राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, आज होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 7। और जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, कितने टाइप्स की स्ट्रेस होती है, कितने टाइप्स की स्ट्रेन होती है। और उसके बाद हमने देखा था एक स्टेटमेंट, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट, जो क्या बताता है हमको, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताता है ना। वो स्टेटमेंट हमने समझा था। और उसके बाद ऑल्सो वी हैव सीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े हम लोगों ने? फर्स्ट वन इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को डिफाइन किया था। देन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, है ना। इलास्टिक कांस्टेंट्स को हमने डिफाइन किया था, चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स को। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है, आप हेडिंग देख सकते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है, डेरिवेशंस हम लोग करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। प्रीवियस सेमेस्टर में अभी जो इवन सेमेस्टर हुआ है, जो अभी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में आए हैं, है ना, तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। ये डेरिवेशंस पूछे गए थे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स में जो रिलेशन है, सबसे पहला जो रिलेशन है वो है ई, के और म्यू में। ई क्या है, यहां पे बताया था लास्ट टाइम, दैट इज यंग्स मॉडुलस, एंड के इज द बल्क मॉडुलस, एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो। मैंने बोला था कि भाई कौन सा सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स को। ये रिलेशन भी मैंने आपको बताया था। क्या रिलेशन था? तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू, है ना। एक तो ये रिलेशन है, ये डेरिवेशन है जो हमको आज डिराइव करना है, राइट। दूसरा डेरिवेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन ई, जी एंड म्यू, है ना। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी 1 प्लस म्यू। जी क्या है यहाँ पर? शेयर मॉडुलस, ठीक है जी। दूसरा डेरिवेशन आपका यहां से मिल जाएगा, राइट। एक और डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ई, जी एंड के। क्या रिलेशन आएगा? तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 9 के जी अपॉन 3 के प्लस जी। ओके, तो यहां पर ये 3 रिलेशन हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स में, और ये एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स में, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, आप इजीली 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, लेकिन कई बार ये जो होता है, इसी डेरिवेशन को कैसे पूछ लेता है वो, एक्चुअली मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मैंने आपको बताया था जो जी होता है ना, जी है यहाँ पर शेयर मॉडुलस, इसको कई बार हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में इसको शेयर मॉडुलस को जी से लिखते हैं, कई बुक में इसको सी से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप जी को सी लिखेंगे, और एक चीज और याद रखेंगे, जो यहाँ पर म्यू है पॉइजन रेशियो, कई बार इसको हम क्या लिख देते हैं? 1/m लिख देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जी को हम क्या लिखते हैं? कई बार सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? जब हम म्यू को क्या लिखेंगे? 1/m, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 जी को क्या लिखेंगे? एक सेकेंड, जी को हम लिखेंगे 2, जी को हम सी लिखेंगे, और इंटू 1 प्लस म्यू को लिखेंगे 1/m। तो यानी कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही बात है ना। यहां पर जी लिखा हुआ है, उसी जी को यहां पर सी लिखा हुआ है, और म्यू को क्या लिखा है? पॉइजन रेशियो को 1/m लिखा है, एक ही बात है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, रिलेशन देखेंगे यहां पर, रिलेशन बिटवीन ई, के एंड म्यू, यानी कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन होता है ना। क्या रिलेशन होगा, क्या प्रूफ करना है? E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू, ये डेरिवेशन हमको ड्राइव करना है, ये रिलेशन हमको स्टेब्लिश करना है। और वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने बोला था कि जो भी संडे गया है, इसी में हम एक सब्जेक्ट लॉन्च करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, लेकिन हमारी फैकल्टी फाइनल नहीं हो पाई थी। अब एक सब्जेक्ट जिसकी आप बहुत दिनों से, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में और व्हाट्सएप पे भी कॉल भी कर रहे थे कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सब्जेक्ट का नाम आप समझ गए होंगे, हिंट दिया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो सब्जेक्ट टीचर हमारे फाइनल हो चुके हैं, सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है फाइनल हो चुकी है। 1 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है, और जो कमिंग सैटरडे है वो स्टूडियो में पहुंच जाएंगे, और सैटरडे को लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और संडे को आपको लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि एक और सब्जेक्ट का इंतजार आपका संडे को खत्म हो रहा होगा। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट वीक आपको उस सब्जेक्ट की पूरी एक यूनिट मिल जाएगी। तो संडे में एक नया सब्जेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। चलो,
देखते हैं रिलेशन बिटवीन ई के एंड म्यू। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हो। तो लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। एक्चुअली यहां पर आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेशन क्या चाहिए हमको, ई के और म्यू में चाहिए। और के मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डिफाइन किया था। तो व्हाट इज के, बल्क मॉडुलस, एंड बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद आ रहा है आपको। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात मुझे बताना जरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में मैंने क्या बोला था, जब भी बात होगी बल्क मॉडुलस की तो बात हो रही होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कि जब कोई बॉडी, सॉलिड इलास्टिक बॉडी है, उसको आपने किसी फ्लूइड के अंदर डाल दिया, तो फ्लूइड की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा। यस और नो, बाहर से क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, और बॉडी के अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है उसी को तो हम स्ट्रेस कहते हैं। तो यहां पर कौन सी स्ट्रेस होगी, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। पास्कल लॉ, यस और नो, प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में सेम होता है, तो स्ट्रेस भी क्या होती है, सेम होती है। इसलिए यहां पर लिखा है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो सेम रहती है, याद रखना। चलो जी, अब इसके लिए एक क्यूबिकल एलिमेंट है, बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम ड्राइव करने वाले हैं। यस, ये बन चुका है हमारा क्या, एक क्यूबिकल एलिमेंट, है ना। अब यहां पर इसको पूरा कर लेते हैं, डायग्राम को, इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। और कोशिश करना कि आप लोग भी जो है स्केल का यूज करना, ताकि आपका जो डायग्राम है वो प्रॉपर तरीके से बने और आपको एग्जाम में थोड़ा सा नंबर जो है अच्छे से मिल जाए, है ना। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका जो है अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आपने क्यूबिकल एलिमेंट यहां पर कंसिडर कर लिया है, लाइक दिस, ठीक है। चलो और थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर 3 एक्सिस होंगी, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है, राइट। तो यहां पर मैं बना देता हूं, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। लिख देते हैं, ये हो गई आपकी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। अब देखो, ये क्यूबिकल एलिमेंट है और ये एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शंस हैं और तीनों क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या बोला इसने कि लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट, कंसीडर कर लिया, व्हिच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड इन द डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पर जो स्ट्रेस होगी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी दैट इज सिग्मा एक्स, यस और नो। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस कितनी होगी, सिग्मा वाई, एंड जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी सिग्मा जेड। लिख देते हैं इसको भी, दिस इज सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन एंड सिग्मा जेड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। चलो, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो बल्क मॉडुलस होता है, क्योंकि यहां पर के आना चाहिए, तो के होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हमने क्या मान लिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी सम ऑफ स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालो, वाई में निकालो, जेड में निकालो, तीनों को ऐड करो, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस फॉर्मूले में रख दो, आपका डेरिवेशन डिराइव हो जाएगा, जो आपको चाहिए ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस एक इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर, हम लिखते हैं यहां पर कि एप्सिलॉन एक्स दैट इज व्हाट, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। बस एक इक्वेशन समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्सिलॉन एक्स इज व्हाट, स्ट्रेन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, यस, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। कैसे लिखेंगे इसको, एप्सिलॉन एक्स मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अब यहां पर देखना, सिग्मा एक्स की वजह से हम एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो सिग्मा एक्स की वजह से आएगी, सिग्मा वाई की वजह से आएगी और सिग्मा जेड की वजह से आएगी। तो लिखेंगे यहां पर हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स माइनस स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई माइनस स्ट्रेन
ड्यू टू सिग्मा जेड। मैंने आपको बोला था ना लास्ट टाइम, दो चीजें समझाई थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, और उसके परपेंडिकुलर क्या होती है, लेटरल। तो आप मुझे बता सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होती है? आपने पढ़ा ना हुक्स लॉ, तो कितना होता है, क्या होता है आपका हुक्स लॉ, कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताऊं क्या स्टार्टिंग से, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, स्ट्रेन। तो यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज कैपिटल E। तो यहां से देखो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। बोलो यस और नो। तो यहां से क्योंकि आप x डायरेक्शन में यहां पर लिखेंगे स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा x, x डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी आएगी सिग्मा x, दैट इज सिग्मा x अपॉन E। बोलो यस और नो। स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा अपॉन E होता है। चलो अब ये जो एक सेकेंड, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखना सिग्मा x अपॉन E आ चुका है, किसकी वजह से, सिग्मा x की वजह से। अब सिग्मा y की वजह से और सिग्मा z की वजह से कितनी स्ट्रेन आएगी वो देखना है x डायरेक्शन में। मैं यहां पर लिख देता हूं, x डायरेक्शन कौन सी है आपकी, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है ना। अगर x जो है लॉन्गिट्यूडनल है तो y और z दोनों क्या हो जाएंगी, x के परपेंडिकुलर यानी कि लेटरल। अब जब बात होती है ना लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल की, तो एक पॉइजन रेशियो पिक्चर में आता है, दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ है। तो यहां से आप देखो तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यस और नो। तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू म्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा अपॉन E। बोलो यस और नो। यस तो यहां पर देखो सिग्मा x की वजह से स्ट्रेन कितनी आ गई, सिग्मा x अपॉन E, क्योंकि हम x डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल रहे हैं, माइनस के स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा y। अरे भाई x के लिए y क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लेटरल। तो क्या आएगा, म्यू इंटू सिग्मा अपॉन E, माइनस के म्यू इंटू सिग्मा अपॉन E। सिग्मा कौन सा, y, क्योंकि y सिग्मा y की वजह से है। इसी तरह से y की तरह z भी क्या होगा x के लिए, परपेंडिकुलर। तो सिग्मा z की वजह से स्ट्रेन कितनी आएगी, माइनस के म्यू सिग्मा z अपॉन E। बस ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब क्या करना है आपको यहां से, तो स्ट्रेन आ गई आपके पास एप्सिलॉन x, और सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z किसके बराबर हैं, सिग्मा के बराबर हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन E माइनस म्यू सिग्मा अपॉन E माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन E, बिकॉज सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, राइट। नाउ अब यहां से क्या आ जाएगा कॉमन, तो सिग्मा को लिख लो, यहां से कॉमन आ जाएगा। चलो जी, एप्सिलॉन x इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E, तो यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस म्यू यहां पे बचेगा, माइनस के म्यू यहां पर बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 माइनस 2 म्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो भाई यस और नो, यस। तो ये आ गया क्या आपका, दिस इज द स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। बॉक्स में बंद कर दें इसको, ओके, यस। ये आ गया हमारा एप्सिलॉन x इन स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्या, यस, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन क्या होगा, एप्सिलॉन y, और ये कितना होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा y अपॉन E, क्योंकि हम जैसे यहां पर आपने एप्सिलॉन x निकाला था तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन E, x और x के लिए y z क्या थे, परपेंडिकुलर। इस बार आप y डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो सिग्मा y अपॉन E आएगा, क्योंकि y डायरेक्शन इस बार क्या है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल। अगर y लॉन्गिट्यूडनल है तो x और z क्या हो जाएंगी, लेटरल हो जाएंगी। तो एप्सिलॉन y क्या लिख सकते हो, सिग्मा y अपॉन E माइनस के सिग्मा x अपॉन E माइनस के म्यू सिग्मा z अपॉन E, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z को बराबर करोगे तो यही इक्वेशन आएगी। मतलब यहां से आपको जो एप्सिलॉन y मिलेगा स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। आप बस ये इक्वेशन निकाल लेना एक बार, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, 2 लाइन में इक्वेशन आ जाएगी, फिर सिमिलरली करके आप लिख सकते हो एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन z, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगी। तो यहां से मैं लिख देता हूं
कि एप्सिलॉन जेड जो आएगा दैट इज अगेन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। तो यहां पर आपको स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मिल गई। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके चलो अब क्या करो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो इन तीनों को जोड़ दो, ये देखो तीनों लिखी हुई है, तो ये आ जाएगी यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, जब इनको ऐड करोगे तो ये क्या है, तीनों सेम है ना, सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, तीनों सेम है तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको मान सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो जी, अब आप ये भी जानते हैं कि बल्क मॉडुलस होता क्या है, बल्क मॉडुलस होता है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा। ओके अब ये वैल्यू रख दो यहां पे, इसको निचले वाले यहां लिख देते हैं, निचले वाली लाइन में, ठीक है। सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, दैट इज 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू एंड दिस इज इक्वल टू के। तो यहां से देखोगे जरा कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या, यस सिग्मा से सिग्मा गया, तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू। यही डेरिवेशन हमको क्या करना था, ड्राइव करना था। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट टाइम भी ये डेरिवेशन आपसे पूछा गया था, है ना, e इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, यही हमको डेरिवेशन ड्राइव करना था। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? क्या करना है आपको, एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर करना है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन आपके पास है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस कितनी होगी, सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड। ठीक है, आपको स्ट्रेन निकालनी है पहले एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वजह से स्ट्रेन आएगी, है ना, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को क्या करना है, बराबर करना है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद सिमिलरली करके लिखेंगे तो ये तीनों इक्वेशंस एक जैसी आएंगी। तो आपने स्ट्रेन एक्स वाई जेड डायरेक्शन निकालनी है, तीनों को ऐड करना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में समझा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये रेशियो होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितनी है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, है ना, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहां से आप देखेंगे, यस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा से यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू पुट करोगे यहां से एप्सिलॉन वी की वैल्यू, यू नो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा बी को आपने सिग्मा लिखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू ये पुट करी तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। E क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस, K है बल्क मॉडुलस एंड म्यू क्या है यहाँ पे, पॉइजन रेशियो है। आगे बढ़ा जाए चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। यू नो रिलेशन बिटवीन, क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन E, G एंड म्यू। क्या रिलेशन आएगा, क्या प्रूफ करना है इस बार हमको, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C, 2 टाइम्स ऑफ C, G को C भी लिखते हैं और 1 प्लस म्यू, और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन m लिख सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो जी, इसके लिए क्या करना है आपको, लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट A, B, C, D। ये क्यूबिकल एलिमेंट आपको कंसीडर कर लेंगे, जो कि क्या रहेगा, फिक्स रहेगा एट बॉटम फेस एंड सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स एट द टॉप फेस। चलो बनाते हैं डायग्राम सॉरी। तो थोड़ा सा डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है और बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, है ना, पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा ये लेंथी डेरिवेशन हो सकता है। तो हमने क्या करा, यहां पे हमने एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर करा जिसका नाम है ए बी सी डी। इसको बोलेंगे ए, यस इट इज बी, दिस इज सी, एक सेकेंड इसको इधर लिखते हैं ए बी, इसको भी इधर लिख देते हैं, सही लगेगा, ठीक है, ए बी सी एंड दिस इज डी। ये एक क्यूबिकल एलिमेंट है, ए बी सी डी, ओके राइट। नाउ अब देखो क्या बोल रहा है कि इट इज फिक्स्ड एट बॉटम फेस, बॉटम फेस पे क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया,
तो यहां से इसको हम फिक्स कर देते हैं, ऐसे दिखाते हैं जब हम फिक्स करते हैं किसी सरफेस को या फेस को ऐसे करके, है ना। तो बॉटम फेस जो है वो फिक्स कर दिया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको डेरिवेशन में इस बार क्या लिखना है, जी, और जी क्या होता है, दैट इज शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। एक बात बताओ एक बात बताओ, जब आप नॉर्मल फोर्स लगाते हो किसी बॉडी के ऊपर तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, और जब आप शियर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर शियर स्ट्रेस कब आएगी, शियर स्ट्रेन कब आएगी, जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे। तो ऊपर वाला जो फेस है इस पर कौन सा फोर्स लगा दोगे, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। तो लिखा है, तो यू नो ये ब्लॉक है ABCD, ये फिक्स है बॉटम फेस पे एंड सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एट द टॉप फेस। इसका जो टॉप फेस है यहां पर आपको लगाना है एक शियर फोर्स। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक शियर फोर्स लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इसको हम लिख सकते हैं F या P, हमने इसको लिख दिया F, यहां पर एक F फोर्स लगा हुआ है ना। ऐसे समझो इसको कुछ, राइट। देखो, तो इसका, इससे पहले मैं एक डायगोनल और दिखा देता हूं। इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज द डायगोनल AC। बोलो यस और नो। इसका डायगोनल बन गया कितना, AC, जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है। जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी है, AC है। अब आपने क्या करा, ऐसा कोई ब्लॉक है, क्यूबिकल एलिमेंट है, इसको नीचे से फिक्स कर दिया और यहां पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, शियरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, शियरिंग फोर्स। तो जैसे इसको, क्योंकि नीचे से फिक्स है, ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, क्यूबिकल एलिमेंट है, ये कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो। इसके अंदर एंगुलर डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या आ जाएंगे इसके अंदर, एंगुलर डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, है ना। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी इसकी, ध्यान देना, इसकी जो फाइनल पोजीशन कैसी होगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, लाइक दिस। बोलो यस और नो। यस, इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर से क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन आप देख पा रहे हो वो क्या बन चुकी है, यू नो, अब बन चुकी है A B। ये पॉइंट तो वही रहेंगे A और B, क्योंकि नीचे से फिक्स है, फोर्स तो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये D डैश बन चुका है और C जो है वो C डैश बन चुका है, जैसे ही हमने यहां पर एक फोर्स लगाया, शियरिंग फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिले। यस, अब ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, लास्ट लेक्चर में हमने कितना माना था, दैट इज इक्वल टू 5, और ये जो 5 होता है दैट इज, यही तो रिप्रेजेंट करता है किसको, शियर स्ट्रेन को। यस, चलो ओके। अब जब आपने इसके ऊपर शियर फोर्स लगा दिया है तो क्या होगा, यहां पर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, तो उसको भी दिखा देते हैं, उसको भी दिखा देते हैं शियर स्ट्रेस को। तो यहां पर आ जाएगी शियर स्ट्रेस टाउ, इसी तरह से यहां पर आएगी जो फिक्स वाला फेस है, यहां पे आ जाएगी टाउ, इसको लिख देते हैं, दिस इज टाउ, दिस इज ऑल्सो टाउ। अब एक बात बताओ मुझे, इधर की तरफ एक शियर स्ट्रेस लगी हुई है और इधर की तरफ, तो बॉडी तो ये इस तरह से क्या हो जाएगी, रोटेट नहीं कर जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस भी डेवलप होंगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। मतलब ये ऐसे बना रहा है कपल क्लॉकवाइज, तो यहां पर आएगी नीचे की तरफ और यहां पर आएगी ऊपर की तरफ, है ना। ये भी किसके बराबर होगी, ये भी टाउ होगी और ये भी टाउ होगी। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से लिखते हैं। अब देखो, ये और ये वाली मिलकर क्या बना रही होंगी, एक क्लॉकवाइज कपल, ये वाली और ये वाली मिलकर क्या बनाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसकी और इसकी क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आ जाएंगे। इतना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं। चलो अब इसको स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन हमको ड्राइव करना है, तो इसके लिए क्या करना है, हमको लिखेंगे स्ट्रेन इन डायगोनल AC, स्ट्रेन इन डायगोनल, यहां लिख देता हूं पहले, बहुत ध्यान से जाएंगे, समझेंगे एक एक स्टेप को। इस डेरिवेशन में कुछ दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखेंगे यहां पर स्ट्रेन इन डायगोनल, स्ट्रेन इन डायगोनल AC। अब ध्यान देना, AC डायगोनल ये है, दिस इज A एंड दिस इज C, राइट। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका जो डिस्टॉर्ट हो गया है, अब इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन आई वो क्या आई, नई कॉन्फ़िगरेशन बना दें एक बार। यहां पे इसकी जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आई है, मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कलर से मैं नई कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं। पहले डायगोनल कितना था, AC, और अभी डायगोनल कितना बन चुका है, दैट इज AC डैश। बोलो यस और नो। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक ब्लॉक था ऐसे, आपने ऊपर फोर्स लगाया, ये ऐसे हो गया, तो पहले डायगोनल कितना था, AC, अब डायगोनल कितना हो जाएगा, AC डैश। मतलब इस डायगोनल की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी,
यस और नो? इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये वाला जो डायगोनल था इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बना दो इस डायगोनल को भी व्हाइट कलर से ही बना देते हैं, जो इसका नया डायगोनल है। पहले कितना था इसका दूसरा डायगोनल? BD। अभी कितना है? अब ये है BD डैश। क्या आप इसको देख पा रहे हो? देखो ये डायगोनल था पहले BD, अब कितना हो चुका है? BD डैश, यानी कंप्रेस हो चुका है, इसकी लेंथ कम हो चुकी है। और ये वाला जो डायगोनल था AC, पहले लेंथ ये थी, अब ये लेंथ हो चुकी है, यानी कि ये इलोंगेट हो चुका है। यस और नो? इसका जो ये वाला डायगोनल था ये इलोंगेट हुआ है, जबकि ये वाला जो डायगोनल था ये कंप्रेस हुआ है। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो जरा, अब एक बात मुझे बताओ जरा, क्योंकि हमको लिखना है स्ट्रेन इन डायगोनल AC। स्ट्रेन होते क्या है? प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि आप हमेशा जो लेक्चर है वो सीरियल से देखो। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो लेक्चर को सीरियल से देखो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हम पढ़ते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इन जनरल हम कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चाहे वो डायमीटर हो तो डायमीटर होगा तो क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अगर हाइट है तो क्या हो जाएगा? चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। तो क्योंकि यहां पर डायगोनल की बात हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यू नो स्ट्रेन इन डायगोनल AC, तो चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। चेंज इन डायगोनल, इसकी लेंथ कितनी है बता सकते हो? दैट इज इक्वल टू फाइनल लेंथ कितनी है? AC डैश। ओके, चेंज कितना हुआ इस डायगोनल में? AC डैश माइनस, भाई कितना हो गया फाइनली? AC डैश, और पहले कितना था? AC के बराबर था। तो कितना चेंज हुआ? चेंज इन डायगोनल, चेंज इन डायगोनल, चेंज इन डायमेंशन, यानी कि AC माइनस AC डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था? AC। यही तो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। यस, ओके, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, ये जो आप डायगोनल AC डैश, जो नया वाला डायगोनल आया है, न्यू डायगोनल AC डैश, इस डायगोनल पे पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, राइट? तो यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये एंगल कितना है? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको एक नया नाम दे दो, इस पॉइंट को नया नाम दे दो और बोल देते हैं इसको E। कैपिटल E जो है ये पॉइंट आपको यहां से मिल चुका है, राइट? अब मुझे एक बात बताना कि AC इक्वल टू AE होगा, यस और नो? इसको मैं रफ कर दूं, स्पेस बना लेते हैं। यस, बता सकते हो? बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक एक स्टेप अगर देखते जाओगे समझते जाओगे तो फिर आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, राइट? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? AC इज इक्वल टू AE डैश। यस माय डियर स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? AE आ जाएगा। देखो दिस इज AC एंड दिस इज AE, दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके राइट, ओके राइट। तो यहां पर हम AC को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AE। तो यहां से आ जाएगा AC डैश माइनस AE डिवाइडेड बाय व्हाट? AC। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, AC डैश, देखो ये AC डैश है माइनस AE, AC डैश माइनस AE, AC डैश माइनस AE कितना हो जाएगा? EC डैश। इन दोनों का डिफरेंस आप डायग्राम से देख सकते हैं, क्या आ जाएगा? EC डैश आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यहां लिख दूं क्या इसको कि भाई AC डैश माइनस AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? EC डैश हो जाएगा। तो यहां पर EC डैश लिखेंगे तो हमको मिल जाएगी क्या? स्ट्रेन इन डायगोनल AC। स्ट्रेन इन डायगोनल AC कितना आ जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका EC डैश अपॉन AC। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो हमने स्ट्रेन इन डायगोनल AC लिख लिया है, दैट इज इक्वल टू EC डैश अपॉन AC। चलो आ जाओ जरा वापस, थोड़ा सा खेला करते हैं इधर इस डायग्राम में, ठीक है? देखो भाई, बात करेंगे इस ट्रायंगल की, छोटे से ट्रायंगल की। जो छोटू सा ट्रायंगल आपका बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? एक छोटू सा ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम बोल सकते हैं CC डैश E, CC डैश E। ओके, एक बात बताओ, ये जो C और C डैश है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? CC डैश की वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि भाई सॉलिड बॉडी है, इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे। तो जब CC डैश की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, और ये एंगल कितना है? दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए समझने में, यस और नो? भाई ये जो CC डैश की वैल्यू बहुत छोटी सी है तो ये एंगल और ये एंगल हम एज्यूम कर सकते हैं बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है आपका, बोलो यस और नो? CC डैश E, तो यहां से हम cos 45 लिखेंगे।
तो बताओ जरा कॉस कितना होता है, कॉस 45 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है EC डैश, EC डैश डिवाइडेड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस कितना है CC डैश। ओके, अब आप मुझे बताओ cos 45 कितना होता है 1/√2, तो इक्वल टू 1/√2, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं EC डैश इक्वल टू CC डैश अपॉन √2, CC डैश अपॉन √2। मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, इसका यूज करेंगे अभी, इसका हमको यूज करना है, इसका हमको यूज करना है अभी। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। चलो एक और ट्रायंगल की बात करो, यहां पे एक और ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। यस, कौन सा ट्रायंगल है, ये बड़े वाला ट्रायंगल है, देखो AB और C, ये भी तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला। इन ट्रायंगल लिख देता हूं यहां पे, ट्रायंगल ABC, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। यस, ओके, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC फिर से लिखेंगे cos 45, cos 45। बताओ ये एंगल 45 है, तो ये बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। ओके, एंड cos 45 अगेन दैट इज 1/√2। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं क्या AC की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, यहां पर AC लिखा हुआ है ना, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल टू √2 BC, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमने छोटे वाले ट्रायंगल में cos 45 लगाया, जब हमने छोटे वाले ट्रायंगल में cos 45 लिखा तो EC डैश की वैल्यू आ गई CC डैश अपॉन √2। इसी तरह से फिर हमने ट्रायंगल लिया ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने फिर cos 45 लिखा तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई √2 BC। यहां पर देखो EC डैश है, EC डैश की वैल्यू यहां से रखो, यहां पर क्या AC है, तो यहां से आप AC की वैल्यू रखो, तो देखो कितना हो जाएगा, बताओ जरा EC डैश की वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल टू CC डैश अपॉन √2। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू है √2 BC, तो ये हो जाएगा आपका √2 BC। बहुत बढ़िया, तो ये जो आपको फाइनली मिलेगी स्ट्रेन कितनी मिल जाएगी यहां से, तो ये हो जाएगा √2 2 हो जाएगा, और ये CC डैश अपॉन BC हो जाएगा, तो 1/2 इंटू CC डैश अपॉन BC। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमारे पास ये क्या मिली हमको, दैट इज स्ट्रेन इन डायगोनल AC डायगोनल में स्ट्रेन कितनी आ गई 1/2 CC डैश अपॉन BC। एक ट्रायंगल और ध्यान से देखो, वन मोर ट्रायंगल इज देयर, राइट एंगल ट्रायंगल एक और आपको मिल रहा है, BCC डैश, बोलो यस और नो। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं, यहां पे है ना, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल BCC डैश। तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज फाई, है ना, तो यहां पे tan फाई बोलो कितना हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है tan फाई, तो tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अगर एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है CC डैश और बेस कितना है BC। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही, बस ट्रिग्नोमेट्री तो यूज कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में देख रहे हैं तब भी आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चों को समझ में आए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, डायग्राम थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, अभी कई सारी चीजें इसमें है, लेकिन है बहुत बेसिक चीजें, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से tan फाई कितना हो जाएगा, तो CC डैश अपॉन BC। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये जो फाई है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, फाई इज व्हाट वेरी वेरी स्मॉल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। तो यहां पर एंगल कितना है, तो फाई एंगल है थीटा की जगह, तो आप tan फाई को फाई लिख सकते हो। तो tan फाई को जब फाई लिखोगे तो यह से मिल जाएगा आपको फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC। तो आप जरा ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज CC डैश अपॉन BC, और CC डैश अपॉन BC को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू फाई। तो यहां से आपको स्ट्रेन कितनी मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू फाई। बहुत बढ़िया, एक एक स्टेप से चल रहे हैं आगे, है ना। 1/2 फाई क्या मिला आपको, ये दैट इज स्ट्रेन इन डायगोनल AC। अब आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं
कि आप इस बात को भी जानते हैं कि जो जी होता है, भैया हमको तो ये डेरिवेशन लाना है, इसके अंदर जी लाना है, तो जी कहां से आएगा? आप सभी जानते हैं जी जो होता है दैट इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? टाउ अपॉन जी, टाउ अपॉन जी। तो यहां पर फाई को क्या लिख सकते हो? टाउ अपॉन जी लिख सकते हो। तो स्ट्रेन कितनी मिल जाएगी आपको? 1/2, और फाई की जगह कितना रख दोगे? टाउ अपॉन जी। तो टाउ अपॉन 2g क्या मिल गया आपको? स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ये तो आगे स्ट्रेन इन डायगोनल एसी, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी ऑल्सो कैन बी रिटन एज, लिखेंगे यहां पर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी ऑल्सो गिवन बाय यस। ओके, ध्यान देना, ये एक बार हमने स्ट्रेन निकाल ली। अब ये तो किसके वजह से आई है? ये तो टेंजेंशियल इस फोर्स की वजह से आई है ना, इस शेयर स्ट्रेस की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है? शेयर स्ट्रेस जो आप देख रहे हैं, है ना, यहां पर देखो तो कितनी स्ट्रेन आई है? टाउ अपॉन 2g। अब एक बात और जरा गौर करो, यहां पर मैंने जब जैसे बोला कि भाई आपने जैसे शेयर फोर्स लगाया यहां पे, तो आपने देखा कि ये जो आपका डायगोनल था AC, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। जब लेंथ इंक्रीज होती है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होगी। जब लेंथ, जैसे कि मान लो कोई वायर है, इस पर अगर ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इलोंगेट होगा। तो जब भी कोई भी डायमेंशन क्या होती है? इलोंगेट होती है, तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होती है। टेंसाइल स्ट्रेस बोलो ये सर, जैसे एक रॉड है, ये है कोई, है ना, इसको आपको खींचना है, वायर में बनाना है, तो कौन सा फोर्स लगाओगे? टेंसाइल। तो यहां पर जो है एसी, जो डायगोनल एसी है, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, यानी ये इलोंगेट हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी स्ट्रेस है? दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम मान लें इसको, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रेस है टेंसाइल है। तो टेंसाइल तो अवे फ्रॉम होती है, यानी इस तरह से बनाओगे टेंसाइल। मान लो क्या है? सिग्मा 1 है, और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू टाउ, दैट इज इक्वल टू टाउ। ये स्टेप याद रख लेना। एक्चुअली ये प्योर से केस है और कंपाउंड स्ट्रेस का केस है। ये मैकेनिकल सेकेंड ईयर में, मैकेनिकल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ये पढ़ाया जाता है आपको, उसका एक स्पेशल केस है। इसको मैं समझाऊंगा तो और आपका समय लग जाएगा, आपको जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप याद कर लेना। यहां पर जो डायगोनल एसी है, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, इसका मतलब इलोंगेट हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस है, और सिग्मा 1 की वैल्यू टाउ होगी। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी? टाउ। इसी तरह से आप देखेंगे, ये तो इलोंगेट हुआ है तो टेंसाइल स्ट्रेस है, लेकिन जो डायगोनल बीडी था ये तो कंप्रेस हुआ है ना, इसकी लेंथ तो डिक्रीज हुई है। भाई कोई लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये जो है देखो कम हुआ है, ये इट इज अंडर कंप्रेशन। डायगोनल एसी इज अंडर टेंशन एंड डायगोनल बीडी इज अंडर कंप्रेशन। तभी तो एसी की लेंथ इंक्रीज हुई है, इलोंगेट हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहां से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अंदर की तरफ दिखा सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस, बताया था लास्ट टाइम। और इसको हम बोलेंगे क्या? सिग्मा 2। और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू माइनस टाउ। जब सिग्मा 1 टाउ है तो सिग्मा 2 माइनस टाउ होगा, क्योंकि अगर टेंसाइल को हम क्या लिखते हैं? प्लस, और कंप्रेसिव को क्या लिखते हैं? माइनस। बोलो यस और नो? टेंसाइल मतलब प्लस, कंप्रेशन मतलब माइनस। तो सिग्मा 1 की वैल्यू टाउ है, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस टाउ है। तो क्या लिखेंगे आप यहां पे? स्ट्रेन इन डायगोनल एसी ऑल्सो गिवन बाय स्ट्रेन ड्यू टू, यहां लिख देते हैं स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 1 माइनस स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 2। मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वजह से जो स्ट्रेन आएगी डायगोनल में वो कितनी आएगी? क्योंकि हम तो एसी के अंदर निकाल रहे हैं। अब मुझे बताओ जरा, एसी और बीडी क्या परपेंडिकुलर नहीं है? यस और नो? यस और नो? ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से स्ट्रेन कितनी आएगी एसी डायगोनल में? दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई। बोलो यस और नो? जैसे हमने अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी लिखा था, एप्सिलॉन एक्स को क्या लिखा था? सिग्मा एक्स अपॉन ई, और वाई जेड क्या थे? परपेंडिकुलर, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो क्योंकि ये एसी और बीडी क्या है? परपेंडिकुलर, तो बीडी क्या हो जाएगा? लेटरल हो जाएगा, और लेटरल के लिए क्या आएगा? माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। हमने एसी में माना सिग्मा 1, एसी माना सिग्मा 2। वैल्यू पुट कर दो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की, तो यहां से आपको मिल जाएगा टाउ अपॉन ई माइनस के म्यू, है ना, टाउ अपॉन ई माइनस के म्यू, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी रखोगे? माइनस टाउ अपॉन ई, माइनस टाउ अपॉन ई, है ना। एक सेकेंड,
मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन ई माइनस के एक सेकेंड, ये तो हो गया देखो टाउ अपॉन ई माइनस के म्यू, सिग्मा टू की वैल्यू कितनी है माइनस के टाउ अपॉन ई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको, तो टाउ अपॉन ई कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस म्यू। तो आप देखो यहां पर इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो, बस आपका डेरिवेशन ड्राइव हो चुका है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखो, ये भी क्या है, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी कितना है टाउ अपॉन 2g, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। स्ट्रेन इन डायगोनल एसी आल्सो गिवन बाय कितना है, तो टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू, तो ये भी स्ट्रेन है एसी में, ये भी स्ट्रेन है एसी में, यस और नो, तो इनको इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही क्या है स्ट्रेन है इन डायगोनल एसी, तो इनको इक्वेट कर दीजिए। जैसे इक्वेट करोगे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर, तो 1/2 टाउ अपॉन जी इक्वल टू टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ चुके हैं, टाउ से टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप देखोगे तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा 2g 1 प्लस म्यू। यस, यही आपका फाइनल डेरिवेशन है। स्पेस थोड़ा सा हमारे लिए कम पड़ गया है, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो है हमारा आ चुका है कितना, यस दिस वन, ठीक है, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, यहां मैंने रफ कर दिया था, तो ये रिजल्ट आपका आ चुका है, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, दैट इज द रिलेशन बिटवीन E यंग्स मॉडुलस, G शेयर मॉडुलस एंड म्यू पॉइजन रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम से, आपका काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा स्टेप्स बहुत सारे थे यहाँ पे, 2 बार आपको स्ट्रेन निकालनी है अलग अलग तरीके से डायगोनल एसी में, दोनों को इक्वेट कर देना है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलो ठीक है, तो 2 डेरिवेशन हमने ड्राइव कर लिए। अब जो तीसरे वाला आएगा हमारा, देखना ध्यान से, रिलेशन बिटवीन ई के एंड म्यू, इन दोनों की हेल्प से आ जाएगा। पहला जो रिलेशन आया हमारे पास वो क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, दैट इज ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी 1 प्लस म्यू, एक तो ये हो गया, एक था हमारे पास कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू। अब हमको तीसरा डेरिवेशन क्या लाना है, जो इनके बीच ये आएगा रिलेशन इनमें, तो कैपिटल E इज इक्वल टू 9k इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी, ये डेरिवेशन हमको ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डेरिवेशंस। क्या करें, यहां पर देखो म्यू है, यहां पर भी म्यू है, यस और नो, यहां पर क्या नहीं है, यहां पर k नहीं है, और यहां पर क्या नहीं है, g नहीं है, यहां पर k है, g है और म्यू नहीं है। तो एक काम करो, किसी एक इक्वेशन से निकाल करके म्यू को वैल्यू दूसरी में रख दो, इसमें से म्यू निकालो इसमें रख दो, या इसमें से म्यू निकालो इसमें रख दो, तो म्यू रिमूव हो जाएगा और वो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहां से देखो जरा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो कैपिटल E अपॉन 2g माइनस के 1 आ जाएगी कि नहीं, इसको इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, -1 है, ये 1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2g माइनस के 1। अब ये जो म्यू की वैल्यू है इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, है ना, यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिख लेता हूं मैं इस इक्वेशन को फिर से, तो कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू, इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू कितना है, दैट इज, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यस 3 के 1 माइनस 2 म्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू E अपॉन 2g माइनस 1, राइट, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये है 3 के ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, E अपॉन जी, और ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, यस इट इज इक्वल टू माइनस के 2, यस कोई दिक्कत नहीं है, राइट, एक सेकेंड, यहां से हमने क्या किया, म्यू की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू E अपॉन 2g माइनस 1, राइट, ओके ठीक है ना।
और यहां पर हमने म्यू की वैल्यू इसमें रखनी है, तो e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस के 2 म्यू। ओके, तो 3k 1 माइनस 2 और म्यू की वैल्यू कितनी है e अपॉन 2g माइनस 1। ओके राइट, तो 3k 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ठीक है 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो इतना हो गया। ओके ओके राइट, तो अब इस 3k के अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपको। इससे पहले आप क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये है 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ओके, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस के e अपॉन g। ओके गुड, तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3k इंटू 3 दैट इज 9k हो जाएगा राइट, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू k इंटू e, तो लिखेंगे इसको, एक सेकंड क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा 9k इंटू e अपॉन g। ठीक है, अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इस टर्म को इधर ले आओ, तो यहां से e कॉमन आ जाएगा, यहां से e कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो क्या, e प्लस 9k e अपॉन कितना है g, और इधर कितना बचेगा 9 इंटू k। बहुत बढ़िया, तो यहां से आपने e कॉमन लेना है, e कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 प्लस 9k अपॉन g, यही बचेगा ना, e हमने कॉमन ले लिया यहां से, एंड दैट इज इक्वल टू 9k। बहुत सही, तो यहां से आप एक काम करो, इस g की क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो g प्लस 9k हो जाएगा, g प्लस 9k हो जाएगा। 9k है कि 3k है, अरे यार ये 3k था ना, हाँ ये 3 था यहाँ पे, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया मामला, तो ये हो जाएगा 9k माइनस के 3k इंटू e अपॉन, अब ठीक है ये 3 आएगा ना यहाँ पे, ये गलत हो गया था स्टेप यहाँ पे राइट, तो ये हो जाएगा आपका, दोबारा से लिख देता हूं यार इसको, इट विल टेक 10 सेकेंड्स राइट। तो देखो यहाँ पे कैपिटल E कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 9, इधर ले आओ इसको 3k अपॉन g को, लास्ट में कुछ दिक्कत होगी ना। ओके चलो कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका कैपिटल E प्लस 3k e अपॉन g इज इक्वल टू 9k, यहां से e कॉमन ले लो, 1 प्लस 3k अपॉन g इक्वल टू 9k, है ना, ये हो गया आपका 9k, तो ये हो जाएगा आपका e व g प्लस 3k डिवाइडेड बाई g इक्वल टू 9k, तो यहां से आपको मिल जाएगा e इज इक्वल टू, g को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9k इंटू जी अपॉन, ये चला जाएगा इधर की तरफ तो 3k प्लस g, यही डायरेवेशन तो डिराइव करना था आपको, दिस वन। ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, हो चुका है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट था। इस तरह से हमने 2 डेरिवेशन की हेल्प से तीसरा डेरिवेशन भी डिराइव कर लिया है। तो फाइनली हमारे पास अब जब क्वेश्चन जो आया था वो कैसे आया था, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये आया था आपको कि रिलेशन बताना है किसमें, e k c एंड 1 अपॉन m, ऐसा कोई रिलेशन है आपके पास जो सारे आ रहे हों। अभी जो प्रीवियस सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, वो पूछा गया था आपसे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन e k g एंड 1 अपॉन m, और g को भी उसने क्या लिखा था यहाँ पे, c लिखा था। क्या लिखा था उसने यहाँ पे, c लिखा था, है ना। अब देखो यहाँ पे जो डेरिवेशन है हमारे पास, जो 3 रिलेशन है, पहला रिलेशन क्या था, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, दूसरा था हमारे पास e इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g 1 प्लस के म्यू, और तीसरा क्या है हमारे पास, e इज इक्वल टू 9k इंटू जी अपॉन 3k प्लस g। पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, एंड दिस इज थर्ड रिलेशन। अब देखो जरा, ये चारों एक साथ आते हैं क्या, किसी में आते हैं क्या, मतलब 1 अपॉन m मतलब म्यू, तो ये चारों तो किसी में नहीं आते हैं। अब पूछा कि इसमें रिलेशन बताओ, तो करना क्या था आपको, ये डेरिवेशन भी डिराइव करना था, ये भी करना था, और इन दोनों की हेल्प से ये भी करना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो गया था, मतलब एक तरह से उसमें तीनों ही डेरिवेशन डिराइव कराए हैं, है ना। कई बच्चे क्या करके जाते हैं, इसको पढ़ के चले जाते हैं, इसको पढ़ के चले जाते हैं, इसको अलग से करके चले जाते हैं। अब बच्चे देखते हैं कि यार ये तो कहीं है नहीं, है ना, कि ये तो ऐसा कोई रिलेशन ही जिसमें चारों एक साथ आ रहे हो। उसका कहने का मतलब था कि इनमें रिलेशन बताना है, यानी कि ये तीनों रिलेशन आपको डिराइव करने थे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आई थिंक थोड़ा सा, कितना टाइम हो गया, कितने मिनट का लेक्चर बना, 49 अप्रोक्सीमेट 50 मिनट हो गए, है ना। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, मुझे लग रहा था कि 30 से 35 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पीड कम कर ली थी, क्योंकि जो दूसरे वाला डेरिवेशन था, है ना, ये जो डेरिवेशन था आपका, इसमें थोड़ा सा हमने ज्यादा समय लिया है,
है ना, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत सारे थे। एक एक चीज को मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम इसको ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है, अगर इसको मैं खुद करूं अकेला, आई विल टेक 2 और 3 मिनट्स ओनली, है ना। तो जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप इसको समझ गए होंगे, तो आप भी जब खुद से करोगे, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना एक एक स्टेप को, जब आप खुद से करोगे तो आप भी इसको 4 से 5 मिनट में डेरिवेशन को ड्राइव कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, है ना, इन तीनों रिलेशन का यूज करेंगे, और जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको यूज करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी थोड़ा सा तेज कर दीजिए, थोड़ा आप मजबूत कीजिए। आपको इस बार एग्जाम के अंदर 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट लेकर के चलना है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। परसेंटेज आप जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि परसेंटेज की इंपॉर्टेंस नहीं होती, मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज की आपका जो सीजीपीए है या फिर एसजीपीए, व्हाटएवर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज की। तो आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी हो जाए। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मेरी बात याद रखना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जितनी भी आप डिग्री गेन करते हो, अचीव करते हो, हर एक की जो परसेंटेज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।